एक राजा ने बाग लगाया था और बाग था अंगूर के बाग लगाया था और उस बाग में अंगूर फलते थे और बड़े मधुर मीठे मीठे अंगूर फलते थे, पकते थे, बहुत मीठे लगते थे, स्वाद थे। तो उस अंगूर को रोज एक चिड़िया आती थी उस बाग में और खाती थी। उस बाग में रोज एक चिड़िया आती थी और अंगूर को खाती थी। पके अंगूर तो खाती थी लेकिन और भी कच्चे अंगूरों को तोड़ देती थी, गिरा देती थी, बर्बाद कर देती थी। तो यह घटना राजा ने एक दिन देख लिया कि चिड़िया तो मीठे अंगूरों को खाती तो है लेकिन और भी अच्छे अंगूरों को जो भी पके नहीं है, जो पकने से और भी खाने के लिए हम सबको मीठे मीठे अंगूर मिलेंगे, उनको बर्बाद कर रही है, नष्ट कर रही है। तो इस घटना को देखते हुए राजा के मन में क्रोध आया, सोचा कि इस चिड़िया को सबक सिखाना है। एक दिन चुपके से किसी तरह राजा ने उस चिड़िया को पकड़ लिया और पकड़कर उसे मारने ही वाला था, तब चिल्ला उठी, नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा एकदम से रुक गया, कहने लगा, तू छोटी सी नन्ही सी चिड़िया मुझे ज्ञान की बातें बताएगी? बोले कि हाँ बताऊंगी। तू राजा है तो तेरे लिए मैं 4 बातें ज्ञान की बता सकती हूँ, तू मुझे मत मार। मैं बोला चल बता, पहली ज्ञान की बातें क्या है? तो चिड़िया ने बताया कि हाथ में आए शत्रु को मत छोड़ना। बोला अच्छा ठीक है। दूसरी, कभी किसी अविश्वासीय बात पर विश्वास मत करना। जो अंधविश्वास या अंध नहीं सुनी हुई बातें पे कभी विश्वास मत करना, अयोग्य बातों पर विश्वास मत करना। फिर राजा कहता है ठीक है, तीसरी बातें क्या है? तो कहने लगा, चिड़िया ने कहा कि बीती हुई बातों पर कभी शोक मत करना, अर्थात जो बीती बातें हैं उसको याद करके शोक मत करना। बोले कि चौथी बात ही बता दी, इतनी बोल रही है तो। बोले कि इतने जोर से पकड़ा है, कम से कम थोड़ा तो ढीला तो दे, मेरा गला दब रहा है, मेरी जान निकल जाएगी, थोड़ा सा आराम तो मुझे बोलने तो दे। तो बस राजा ने हाथ जैसे ही ढीला किया वो उड़ गई, चिड़िया हाथ से उड़ गई, निकल गई। तो ये कहानी बहुतों ने शायद सुनी भी होगी, नहीं सुनी? बहुतों ने नहीं सुनी होगी, बहुतों ने सुनी। तो ये कहानी कितनी सुंदर बताई गई है, चौथी बात रह गई है। फिर राजा कहता है चल अब तो हाथ से निकल गई है, उड़ चुकी है, चौथी भी बात बताएगी जा। बोले कि चौथी बात यह है कि मेरे पेट के अंदर 2 हीरे हैं। बस राजा का जो उस समय हालत था बहुत बुरा था, निराश हो गए वो, उनका पूरा मन खराब हो गया, वो चिंतित होने लगे कि मैंने 2 हीरे गवा दिए। हालांकि राजा महाराजाओं के पास कमी नहीं है, ये दृष्टांत है मनुष्य को सीख देने के लिए। राजाओं की, ऋषियों की जब कहानी सुनाकर कोई सीख मिलती है तो उसी लेवल का सीख होता है। तो राजा निराश हो गए, कहने लगे मैंने 2 हीरे गवा दिए, उसको मैंने छोड़ दिया, पकड़े रहता, उसको मारता और मुझे हीरे मिल जाते। तो ये बात जब वह चिड़िया ने देखी कि राजा दुखी हो गया है, तब और भी जोर से बोल रही कि तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, महामूर्ख है, ये 4 बातें तेरे किसी काम की नहीं। तू मूर्ख है, ये 4 बातें तेरे किसी काम की नहीं। मैं तेरे हाथ में थी, तू मुझे मार सकता था, लेकिन तूने मुझे छोड़ा और अब तू शोक कर रहा है और मैं चिड़िया हूँ, ऐसी ज्ञान की बातें तुझे बता रही हूँ और तू सुन रहा है, अर्थात तूने विश्वास कर लिया मुझे और अब तू शोक भी कर रहा है। चौथी बातें तो कोई बात ही नहीं है, अर्थात मेरे ज्ञान की बातें किसी काम की नहीं तेरी। तो इस घटना को हम अपने जीवन में लीजिए।
अगर सबके पास ये चिड़िया अगर ये चारों बातें कहे तो हमें कैसा लगेगा। आप अपने अपने अवस्था में इन चारों बातों को अपने जीवन में धारण करें। मैं अपने हिंदू कौम, अपने देश के लिए धारण करता हूं कि ये चारों बातें हमारे देश में नहीं घटती है। हमारा इतिहास देखिए कि इस तरह की गलती नहीं करता है। सबसे पहले ज्ञान की बातें जो चिड़िया ने दिया कि हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जो हमारे भारत देश में राज करते हुए मुसलमान लोग रहे थे और मुस्लिम का राज था और हम हिंदुओं और बहुत अत्याचार जब होता रहता था। मोहम्मद गौरी नाम सुने, पढ़ते हैं हम, पढ़ाते हैं बच्चों को। मोहम्मद गौरी ने कितना अत्याचार किया, मेरा नाम निकल रहा था मन से भी आ गया। तो मोहम्मद गिरी हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया था। और उस वक्त हमारे यहाँ एक राजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो सबको जब अत्याचार करते थे मोहम्मद गौरी, तब पृथ्वीराज ऐसे वीर थे, ऐसे योद्धा थे कि उनको बंदी बना लिए थे। ऊपर ऊपर से बताऊंगा, बस भाव समझेंगे आप मेरा, कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उनको बंदी बना लिया, उनको कारागार में रखे, उनको बंदी बना के दंड दे सकते थे, उनको मृत्यु दंड दे सकते थे। लेकिन अपराधी क्या करता है, हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, बहलाता है, फुसलाता है। तो पृथ्वीराज चौहान जो सम्राट थे और उनका नरम हृदय का था, लेकिन तो शत्रु थे ना हमारे, तो उनको अपने नरम हृदय के कारण, प्रेम भाव के कारण उनको छोड़ दिया। छोड़ना उचित नहीं था। और जब छोड़ दिया फिर से षड्यंत्र रचने लगे और न जाने और भी कितने कितने आने लगे। सब खिलजी को भी आप देखिए, वे भी इस तरह धीरे धीरे आते आते और भी अहिंसा को बढ़ाते गए। तो यह इस प्रकार की और भी आप इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे हमारे बहुत बड़े बड़े योद्धा महाराजा जो हाथ में आए शत्रु को भी दया भाव से जीवन दान दे दिए, जबकि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था। और अविश्वासी बात पर हम विश्वास करते हैं, यह भी हमारे जीवन में, हमारे हिंदू में, हमारे कौम में बहुत देखने को मिलता है। आजकल के अच्छे से अच्छे लोग, समझदार लोग किसी ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं कि उनको कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि बस उन बातों को ही मानने लग जाते हैं। नहीं उनका कोई साइंटिफिक मतलब होता है, ना कुछ होता है, ना कोई कारण होता है, और उन बातों को मानकर वो उस तरह की कार्य करते हैं। मैं इस पे ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, आप चिंतन स्वयं करें कि हाँ ऐसी बातें हम जीवन में धारण करते हैं कि नहीं, कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, यहाँ जाओ वहां जाओ। तो ये जो अविश्वासी बात है उस पर हम विश्वास करते हैं। तो राजा भी इस प्रकार चिड़िया की बातों को सुनने लगा और विश्वास करने लगा कि ज्ञान की बातें भी बता सकती है, चल तू बता। तीसरी बात क्या है, शोक मत करना। ये तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। बीती बातों पर शोक करते हैं, हम बहुत ज्यादा शोक करते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, अब पीछे क्या हो गया वह हमें नहीं दिखना चाहिए। पीछे मुड़ के देखो तो हमारे अच्छे काम दिखने चाहिए। पीछे मुड़ के हम देखते तो बुरे काम देखते हैं और उसको फिर यहाँ ला लेते हैं, पीछे से उठा करके सामने पटकते हैं और फिर उनको याद करके हम दुखी होते हैं ना। जब दुखी होते हैं पुरानी चीजों को याद करके, तो अच्छी चीजों को लाके खुशी क्यों नहीं हो सकते। तो ये तीनों बातें हमारे जीवन में घटने वाली अवस्था है और इन तीनों बातों को हमारे जीवन में घटाना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जीवन भी अच्छा होगा। वह राजा और चिड़िया का जो दृष्टांत हम मनुष्य के जीवन को सुधारने का एक प्रेरणा देता है। हमारे ऋषि दयानंद जी अपने आर्य समाज के 10 नियम में इतनी सारी बातें बताए हैं और उनमें से छठा नियम क्या कहता है कि इस समाज का अर्थात संसार का उपकार करना हम मनुष्य समाज का मुख्य धर्म होना चाहिए। और किस प्रकार से बताया गया, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो कोई शारीरिक शरीर से कोई बलशाली हो सकता है, कोई बुद्धि से बलशाली होता है, कोई सामाजिक तौर से बलशाली हो सकता है। तो इस प्रकार हर किसी में ये सब चीज तो नहीं होगी, तो हमें मिलजुल कर एकजुट होकर हमें काम करना चाहिए। तो अगर तीसरी वाली ज्ञान की बातों को लेकर मैं भी आप सबके समक्ष कहूं कि ये माघ महीना है
अभी ये बीत जाएगा, कोई कोई क्या कहेंगे, रिश्तेदार कोई सगे संबंधी मिलेंगे, हाँ आप तो गए मैं तो जा नहीं पाई, अच्छा मुझे भी जाना चाहिए था, फिर शोक होगा। तो शोक होगा, कोई बात नहीं, अब तब नहीं आए तो अभी आइए, अभी नहीं आए तो कल आइए, कल नहीं तो परसों। अर्थात दुख जो कारण है, शोक करना, बीती बातों को याद करके, बहुत बड़ा हमारा जीवन में अपने जीवन को नरक की ओर ले जाना होता है। तो इसलिए बीती बातों का छोड़ दीजिए, आज में जीने का हम अभ्यास करेंगे। नहीं बोलते हैं कि हमारा प्रेजेंट सही होगा तो हमारा फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। तो इसलिए हमें वर्तमान को सुधारना है, वर्तमान में हमें चलना है, वर्तमान में अगर सही से चलेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी से हम अगर पेड़ लगा के रखेंगे तो फल खाने के लिए हमें आगे दिक्कत नहीं होगी। और यह भी रखिए कि हम किसी का फल खा रहे हैं तो आप पेड़ लगाएंगे तो आपके फल को और कोई खाएगा। ये तो नहीं किसी का पेड़ का फल है तो मैं खा लिया और मेरे आने वाले के बाद कौन खाएगा। इसलिए हमें भी पेड़ लगाना चाहिए। तो वह पेड़ कैसा होना चाहिए? संस्कार का, अच्छे कर्म का। और अपने जीवन में संस्कार कैसे आएंगे? आजकल घर में सबसे ज्यादा जो दायित्व होता है माता पिता का होता है, और माता पिता से भी ज्यादा दायित्व होता है माँ का। मानते हैं कि नहीं? पिता क्या करते हैं? कमाते हैं, पैसा जो है घर की जरूरतों को पूरा करते हैं पिता। लेकिन माता क्या करता है? माता क्या करती है? पालती भी है, पोसती है और घर की जरूरतों को भी पूरा करती है। तो आप देखिए माँ का डबल दायित्व बन जाता है। माता कमा भी लेगी, पाल भी लेगी, पोस भी लेगी, लेकिन पिता नहीं पाल पाएंगे। तो इसलिए माता बहुत ज्यादा ऊपर की अवस्था में है। माता निर्माता भवती, और माँ को क्या होता है? सारा का सारा दायित्व होता है। माता ही सबसे पहले गुरु होती है। आप भी गृहस्थी जीवन से यहाँ सब माताएं बैठे हैं, मातृशक्तियों का यहाँ पे आवागमन होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी लाएं। सब बच्चे ट्यूशन इत्यादि में बिजी होते होंगे, ये मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन संडे को हफ्ते हफ्ते में तो बच्चे आ ही सकते हैं। हर किसी के बच्चे संडे बच्चे जरूर आ सकते हैं। तो माँ का जो भाव है, माँ क्या करती है? निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों को पालती है। अगर कोई सामान खाने का पड़ा है और बेटे घर में 4 हैं, उसके अगर 3 ही पीस हुए हैं तो माँ क्या करेगी? या फिर 4 बेटे हैं, 4 ही पीस हुआ उस सामान का, तो खुद नहीं खाएगी, वो अपने बच्चों के लिए रख देगी। या फिर खाने का मन भी होगा, बच्चे कहेंगे कि मम्मी आप भी खा लो, तो उसमें से थोड़ा खा लेगी। माँ का भाव यह रहेगा कि मैंने खा लिया, उनका मतलब ये नहीं रहेगा कि मेरे को ये पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। माँ तो यही कहेगी मुझे सबसे छोटा वाला पीस दे दो। उदाहरण के माध्यम से आप देखिए, एक फल ले लीजिए, सेब है, उसको कट किए 5 पीस हुआ। मैंने क्या बताया? 4 बेटे हैं घर में, तो माँ आती है, देखती कि मेरे बच्चे खाएंगे, मैं इसमें से 1 पीस लेती हूँ। तो माँ कौन सा पीस पहले उठाएगी? सबसे छोटा वाला जो कम में है मात्रा में, उसको उठाएगी। बाकी सोचेंगे कि मेरे बच्चों के लिए है। या फिर उसमें से भी अगर सामान नहीं है, छोटा है, तो जो आएगा देखेगा कि मैं सबसे बड़ा पीस लूंगा, तो उसके अंदर स्वार्थ आ गया कि मेरे भाइयों को छोटा मिले, मैं तो बड़ा लूंगा। लेकिन जो सोचेगा कि मेरे छोटे भाई है, मैं तो छोटा लेता हूं, मेरे छोटे भाई बड़े खाएंगे, इस तरह से जब बच्चे अपने मन में सोचेंगे तो ये कौन सी भावना हो गई? निस्वार्थ की भावना हो गई। अर्थात अपने को नहीं देखना है, दूसरों को देखना है। तो आप और एक बात नोट कीजिए कि इस संसार में कोई भी निस्वार्थ भाव से है। कहीं ना कहीं अच्छे कर्म के पीछे भी स्वार्थ छिपा हुआ है। तो निस्वार्थ भाव कैसा होगा? अब देखिए, हमारा स्वार्थ है कि हमें पुण्य कर्म मिलेगा, हम यहाँ आ रहे हैं, तो यह जरूरी है। यहाँ पे स्वार्थ करना जरूरी है, क्योंकि कल बात क्या कही थी हमने कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वायु को जब शुद्ध करने का हम कार्य कर रहे हैं, विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं, हम जो सामान्य नित्य कर्म करते हैं उसमें हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हम जब इस यज्ञ को अपने नित्य कर्म में जोड़ लेते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है। तो उसी प्रकार स्वार्थ और निस्वार्थ की बातों को समझने के लिए मन में चिंतन करिए कि मैं किस प्रकार की स्वार्थ रख रही हूँ और किस प्रकार का निस्वार्थ रख रही हूँ।
तो मनुष्य जीवन को इस प्रकार का ज्ञान रखना चाहिए, और इस प्रकार का ज्ञान जब रहेंगे और परिवार में जब इस प्रकार का ज्ञान होगा तो वह परिवार कैसा होगा, संस्कारवान बन जाएगा। और संस्कार से क्या होता है बोलिए, सुधार होता है। सुधार तो संस्कार से ही होगा। किसी भी चीज में अगर सुधार की जरूरत है, संस्कार होगा। अब इसको आजकल की भाषा में अनुशासन कहेंगे। डिसिप्लिन जो है बहुत जरूरी है। हर किसी क्षेत्र में डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पुरानी बातें हैं, पुरानी बातों को थोड़ा बहुत आज के समय में हमें जोड़ करके चलना चाहिए। कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित। क्या कहा है, ये न बालो न पाठित। माता और पिता कैसे हो जाते हैं, शत्रु हो जाते हैं उस संतान के जो ये न पाठित, इनको जो विद्या नहीं देते। विद्या का तात्पर्य जो ये स्कूल कॉलेज में नहीं, घर के संस्कार भी देना बहुत जरूरी है। इसमें ये सारी बातें इसमें आ जाएगी, भाव इसमें यह निकलेगा। फिर दूसरी लाइन में कहते हैं सभा मध्य सोबते यथा हंसो मध्य बको यथा। जब सभा होते हैं, सभा में जब बैठते हैं तो कोई ना कोई अपरिचित व्यक्ति भी आकर बैठता है, तो कैसे बैठना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर बैठना चाहिए। और जिसको कुछ नहीं आएगा, कुछ ज्ञान नहीं है, वो स्वयं सोचेगा कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे कोई कुछ पूछ ना ले, मुझे कोई उठाकर कुछ कहने को ना बोल दे, मुझसे कोई कुछ ज्ञान की बातें ना भूल ले, कोई मुझे ऐसा प्रश्न ना कर दे कि मैं बोल ना सकूं, तो कैसा रहेगा, मुंह लटका करके बैठेगा। बैठेगा कि नहीं, बिल्कुल बैठेगा, डरा डरा सा रहेगा। इसको आप यूं समझिए, आजकल देखिए ट्रेन में टिकट बहुत जो है ना, जो छोटी मोटी जो यात्रा हो गई 2 घंटे 3 घंटे की ना, कई लोग काटते नहीं है। तो वहां पर भी देखिए कई लोग बहादुरी दिखाते कि पकड़ते तो नहीं है टीटी, आज टिकट ही नहीं देते। उनके मंदिर भी कैसा भय होगा, अरे टीटी आ रहा सामने, अब तो मेरा स्टेशन भी आ गया, मुझे डर लगा, मैं कहां जाऊं। हाँ, ये बात क्यों कह रहा हूं, जब हम भी छोटे थे मैंने भी एक बार ऐसे किया था, और मुझे तो नहीं पकड़े, मेरे साथ वाले साथी को पकड़ लिए और उसको एक थप्पड़ भी टीटी ने मारा। उसके बाद से मैं आज तक बिना टिकट का नहीं जाता हूँ, वो चाहे 30 रुपए का हो 50 रुपए का हो, टिकट लेके जाना है। और जब टिकट लेते हैं, सीट मिले ना मिले निश्चित रहते हैं, पुलिस आ जाए या टिकट टीटी आ जाए, मेरे पास तो टिकट है, हम निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे पास तो टिकट है। हाँ, चेक कर लीजिए। तो इसको विद्या से जोड़ लीजिए। आप सभा में बैठेंगे, कहीं कोई सत्संग हो रहा होगा, कहीं प्रवचन हो रहा होगा, मुझे तो आता है, कोई बात नहीं, मेरे सब्जेक्ट का ही मुझे आता है, उसी को मैं बोल दूंगा। अच्छा, प्रवचन यहाँ पर माता पिता की चले तो कोई बात नहीं, मैं अपने संस्कार के ऊपर बोल दूंगा, मैं गायत्री मंत्र में बात बता दूंगा, मैं और कोई मंत्र में बात बता दूंगा, मुझे तो आता तो है। तो इस प्रकार ये न बालो न पाठित, इसीलिए मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुष वेदा। तो हमारे ऋषि महर्षि ज्ञान के लिए, संस्कार के लिए कितना सुंदर क्रम बनाए हैं कि माँ का स्थान सबसे पहला दिया गया है, उसके बाद पिता, उसके बाद गुरु। गुरु भी माता पिता कहलाते हैं अंतिम अवस्था में। जब अंतिम अवस्था में हमें ज्ञान की बात आती है, जब बड़े हो जाते हैं, गुरुकुल में जाने योग्य हो जाते हैं, 7-8 वर्ष के हो जाते हैं, 10 वर्ष के हो जाते हैं, तब माता पिता उनको अक्षर ज्ञान करा के, घर में अक्षर ज्ञान माता ही कराती है, ये तेरे पापा है, मामा है, ये खाने की चीज ये है, इसको ये चीज बोलते हैं। ये सारा जब ज्ञान हो जाने के बाद गुरुकुल भेजते हैं प्रगाढ़ ज्ञान अर्जित करने के लिए। और गुरु क्या करते हैं, 3 संविधा घर से लेके जाया जाता है, सत्व रजत तम, अर्थात तीनों गुण को सम बनाते हुए गुरु उनको अपने गोदी में रखते हैं, अपने आंचल में ग्रहण करते हैं उस शिष्य को। दूसरे दिन यजुर्वेद संस्कार होता है, अर्थात उपनयन संस्कार बोलते हैं इसको। नयन समझते हैं, आंख, नेत्र। तो तीसरी आंख यजुर्वेद देने का मतलब है तीसरा चक्षु हमें गुरु देते हैं। किस लिए, अब तो बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करेगा, वेद का अध्ययन करेगा, इनको सीख कर तू विद्वान बनेगा और इनका प्रचार प्रसार करेगा, इसीलिए तुझे मैं तीसरा नेत्र दे रहा हूँ। यजुर्वेद देते हुए भी मातृवान पितृवान और आचार्यवान 3 ऋण उनको दिखाते हैं। 3 प्रकार के ऋणों से ओरिन होना है, इन शास्त्रों को पढ़कर ज्ञानवान बनना है, संस्कारवान बनना है, तब गुरु भी उनको शिक्षा देते हैं। और गुरु कुल
गुरु के कुल में रहकर 24 घंटे, आजकल थोड़ा गुरुकुलों में भी मॉडल आधुनिकता आ गई है, लेकिन गुरुकुल तो है और वहां पर बच्चे रहते हुए गुरु के सानिध्य में रहते हैं। आजकल के आधुनिक विषयों को भी पढ़ते हैं और गुरुकुल या पद्धति को भी पढ़ते हैं। सुबह और शाम यज्ञ करते हैं। उनको मन हो ना हो वो अपने रूटीन के अनुसार अपने कर्तव्य समझकर वो जाते हैं। आलस लगे, उनको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन वो बैठते हैं, करते हैं, तो धीरे धीरे वो पकते रहते हैं। जब घड़ा पकता है तो उसमें पानी ठहरता है, अन्यथा कच्चे घड़े में पानी नहीं ठहरता। तो बच्चे कैसे हो जाते हैं? गुरु के पास जाके, गुरुकुल में जाकर के, गुरुकुल की भट्टी में गुरु के उस आग में, ज्ञान की आग में वो पकते हैं। आप पके हुए घड़े को देखिए, कितने भी लीटर उसमें पानी रखिए, आराम से वो रह जाता है, क्योंकि उसमें आग की ताप लगी हुई है। आग का उसमें इतना तेज लगा हुआ है कि वो पक करके बिल्कुल मजबूत हो गया है, ठोस हो गया है। उसी प्रकार जब गुरु के सानिध्य में बच्चे जाते हैं तो वो गुरु के ज्ञान में पकते हैं और ठोस हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा क्रम कैसे चला? संस्कार से, माता पिता से, घर से, परिवार से, और जाकर के वो अपने पूरे विद्या को ग्रहण करते हैं। छोटे घड़े की कथा आप सुने? छोटा सा कथा है, मैं सुनाता हूं। जीवन में कमियां सबकी होती है, तो हम कमियों पे फोकस करते हैं। लोग कहते हैं ना, फोकस ऑन योर स्टडी, अपने स्टडी में फोकस करो, लेकिन फोकस करते हैं हम नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में। एक किसान थे, वो रोज नदी से पानी लाया करते थे। उसके पास 2 घड़े थे और दोनों घड़े में समान पानी भर करके लाते थे, और घर आते आते एक घड़े का पानी कम जाता था, आधा हो जाता था। क्यों? उस घड़े में छोटा सा छिद्र था और उस घड़े से पानी बहता 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 घर तक आधा हो जाता था। इस बात को देखकर अच्छे वाले घड़े ने उसको चिढ़ाया, उसको कहा कि तू देख, अपने मालिक के काम में नहीं आता है, आधा ही तेरे जल बचता है। मैं अपने मालिक के पूरा काम में आता हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मैं ठीक हूँ, मजबूत हूँ, तू ढीला है। यह बात अच्छे घड़े की सुनकर फूटा हुआ घड़ा दुखी होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है कि मैं क्या करूं अपने जीवन में, मैं इतना नकारा हूं, मैं अपने मालिक को पूरा जल भी नहीं दे सकता। एक दिन अपने मालिक से, किसान से घड़ा कहता है, फूटा वाला घड़ा, कि मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, मुझे आप अपने पास मत रखो। तो किसान कहता है, क्यों, क्या बात हो गई? बोलता है कि मेरे में एक कमी है जो आपको नहीं पता। बोलता है, वो क्या? कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं जिससे पानी गिरता रहता है और आपको नदी से घर तक आने में आधा का पानी बर्बाद हो जाता है। तो बोलता है, ये बात तो मुझे पता है, तो तू दुखी क्यों होता है? नहीं नहीं, वो अच्छा वाला घड़ा आपको पूरा पानी दे पाता है, मैं पूरा पानी नहीं दे पाता हूं। तो ठीक है, चल मैं तुझे दिखाता हूं। तो दूसरे दिन जब जल भरकर लेकर उसी तरह चलते हुए आता है, तो किसान दिखाता है बूढ़े घड़े को कि देख, जिस रास्ते से तू गुजरता था उसमें देखो कुछ कुछ मैंने पौधे लगा रखे थे, फूलों के अच्छे अच्छे खुशबूदार पौधे लगा रखे थे, वे सारे के सारे हरे भरे हो गए हैं, सारे के सारे खिल रहे हैं, लहलहा रहे हैं, और जिस तरफ अच्छा वाला घड़ा था उस तरफ कुछ भी नहीं है। मैंने तेरी कमजोरी को मैंने खूबी में बदल दिया, मुझे पता था कि मेरा घड़ा फूटा हुआ है, तो चलो इस बहाने यहाँ पौधा लगा दिया जाए, और चलते चलते जो मेरा वक्त लगता है उस उतने वक्त में इनमें पानी लग जाएगा, इनमें पानी का सिंचन हो जाएगा, और ये पौधे खिल उठेंगे, मेरे पूजा के काम में आएंगे, और भी अन्य अन्य कामों में आएंगे, लोगों के कामों में आएंगे। तो वह अपने कमी पर भी वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, कहता है कि मेरे में कमी जरूर है, लेकिन मैं योग्य हूँ, किसी काम के लायक हूँ। तो हम सब भी कहीं ना कहीं से कमजोर होते हैं, कहीं ना कहीं से मजबूत होते हैं। तो हमें अपनी मजबूती पे, अपनी अच्छाई पे, अपनी सकारात्मकता पे ध्यान देना है और आगे बढ़ना है और अच्छे कामों को ही करना है। तो आप सबके समक्ष संस्कार की बातों को लेते हुए, मैंने छोटी छोटी दृष्टांतों को लेते हुए अपने जीवन में क्या होना चाहिए, कैसे घटना चाहिए, या फिर हमें अपने जीवन पे किस बातों का ध्यान देना चाहिए, मेरा मेन उद्देश्य तीनों बातों पर ही है। यहाँ देखिए, हमारा कोई शत्रु तो नहीं है, लेकिन आप अच्छे अवसर को लीजिए,
यहाँ पे आप इस चीज को लीजिए कि पंडित जी इन बातों को कहे, लेकिन हम उसको किस में प्रयोग करें? अच्छे अफसर आए हैं, उनको हाथ से ना जाने दो, फिर चला जाएगा तो फिर आप शोक करेंगे। और कोई ऐसी बातें करता है जिन पे हम विश्वास कर लेते हैं, ऐसी बातों पे भी हमें विश्वास नहीं करना, नहीं तो फिर उस राजा की तरह हो जाएंगे और वह छोटी सी चिड़िया उसको महामूर्ख कह के चली जाएगी।